हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीश मिश्रा सर। अभी तक तो हमने आपको बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉर्टिंग में करना सिखाया, पर अब जो आज का वीडियो है वो क्लास 11th के लिए है। क्लास 11th के उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी तैयारी के लिए जुड़ रहे हैं। प्लस दूसरी चीज़ तो आप ये ध्यान में रखें कि क्लास 11th को टारगेट करते हुए इस टॉपिक्स कुछ वीडियोज़ को हम बना रहे हैं, जिसमें अब क्लास 11 के सारी वीडियोस, क्लास 12 के सारी वीडियोस और लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्विंग में करने की वीडियोस आपको मेरी यूट्यूब चैनल पर ही आपको मिल जाएंगे। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं 11th क्लास का पहला लेसन समुच्चय। तो आज हम समुच्चय के बारे में आपको हम सिखाएंगे और आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मैथ्स को बड़ी आसानी से सीखें। तो आइए हम आपको सिखाते हैं क्लास 11 का पहला लेसन, जिसका नाम है समुच्चय यानी सेट थ्योरी। फर्स्ट लेसन जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय। लेसन का नाम है समुच्चय और इसी लेसन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये जो समुच्चय है, सेट थ्योरी है, इसके बारे में हम आप सीखेंगे। पर आपको बताओ, किसी भी लेसन को सीखने से पहले उस लेसन के अंदर कितने पॉइंट्स हमको पढ़ने हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, ये सब जान लेना हमारे लिए अच्छा रहता है। जब हमको इसके बारे में पता हो जाता है तो हमें लेसन को सॉल्व करना और एक्सप्लेन करना बड़ा ही आसान हो जाता है। आइए हम आपको सिखाने वाले हैं सेट। तो सेट में हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ना है मुझे। तो मैं आपको बता दूँ, सेट थ्योरी में जो पहला पॉइंट हमको पढ़ना है वो सेट की डिफिनेशन बतानी है हमको। समुच्चय की परिभाषा क्या है, इसके बारे में पहले हमको सीख लेना है। जब हमको समुच्चय की परिभाषा पता हो जाएगी तो हम लोग अगले पॉइंट से चर्चा करेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी निरूपण, इसका प्रस्तुति कैसे होती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। यानी समुच्चय निरूपण सिखाएंगे। समुच्चय निरूपण जब हम आपको पढ़ा लेंगे तो हम आपको टाइप ऑफ सेट यानी समुच्चय के प्रकार के बारे में आपको बताएंगे। जैसे हम आपको टाइप ऑफ सेट पढ़ा लेंगे तो हम आपको एक पॉइंट और पढ़ाएंगे, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से न्यूमेरिकल गणना हम आपको सिखाएंगे। तो इसी के साथ ये समुच्चय का लेसन समाप्त हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा, इस समुच्चय में हमें जो पढ़ना है वह समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय निरूपण और समुच्चय के प्रकार और वेन डायग्राम, इतनी चर्चा हमको करनी है और इस लेसन को हम लोग समाप्त कर देंगे। पर आपको बताऊं, ये लेसन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मनोरंजन वाला है। मैं आपको बताऊं, ये लेसन आपके हर एग्जाम, हर कंपटीशन में पूछा जाने वाला है। तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं, समुच्चय के बारे में हम आपको सिखाते हैं। देखिए, ये समुच्चय है क्या चीज़, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। एक छोटी सी कहानी, समुच्चय है क्या, अपनी पर्सनल लाइफ से जोड़ के हम लोग देखते हैं। देखिए, समुच्चय का मतलब क्या होता है। समुच्चय का मतलब होता है समूह या संग्रह। फिर से सुनिएगा, समुच्चय मतलब क्या होता है भैया, समूह या संग्रह। समूह किसी भी प्रकार का हो सकता है। कभी कभी आप देखते हैं कहीं कहीं पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, बहुत भीड़ हो जाती है, और भीड़ जब होती है उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, महिलाएं, पुरुष, बहुत सारे लोग आते हैं। तो वो जो भीड़ है ना, वो भी एक समुच्चय का ही अंश है। तो आप उसके बारे में जानेंगे। समुच्चय का मतलब हमने क्या बताया। अगर कोई आपसे कहता है कि समुच्चय क्या होता है, तो आप उसको एक शब्द में कहिएगा, समुच्चय का शाब्दिक अर्थ समूह या संग्रह से है। क्या कहा मैंने, समुच्चय का शाब्दिक अर्थ समूह या संग्रह से है। जहां पर समूह या संग्रह की बातें हो जाएंगी वही हमारा सेट हो जाएगा। तो आप बता देंगे समूह या संग्रह से है। लेकिन ये जो समूह या संग्रह सेट के बारे में, समुच्चय के बारे में पढ़ना है, उसकी एक क्वालिटी होनी चाहिए। जो ग्रुप बन रहा है, जो ये हमारा समूह बन रहा है, संग्रह हो रहा है, इसकी एक अपनी विशेष क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वह उस क्वालिटी के अंदर है तो वो हमारा क्या भैया, वेल डिफाइंड सेट है। अगर वह क्वालिटी को फॉलो नहीं करता है तो वो वेल डिफाइंड सेट नहीं है। भीड़ इकट्ठा हो जाए, उसमें गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, औरत, लड़कियां, लड़के सब इकट्ठा हो जाएं, तो वो ये नहीं कहते कि वो सेट हो गया। वो क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। अगर आप उसको परिभाषा में बताना चाहेंगे तो अच्छे से नहीं बता पाएंगे। तो वो हमारा वेल डिफाइंड नहीं, तो वो सेट का भाग तो है, पर वो वेल डिफाइंड ना होने की वजह से हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे होगा ये सेट, इसके बारे में सीखा है। समुच्चय का शाब्दिक अर्थ समूह या संग्रह से है।
अब समूह या संग्रह क्या हो वह वेल डिफाइन हो, हमने आपसे कहा। तो अगर आपसे कोई कहता है परिभाषा, पहला पॉइंट तो हमको सीखना भैया इसकी डिफिनेशन, इसकी डिफिनेशन क्या है इसके बारे में हम आपको जान लेना चाहिए। समुच्चय की परिभाषा क्या है? तो समुच्चय की परिभाषा हम आपको बताते हैं, आप समझेंगे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये आप जानेंगे। देखिए समुच्चय की परिभाषा क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि डिफिनेशन डिफाइन करिए, तो आप कहेंगे वस्तुओं एवं पदों का ऐसा संग्रह। क्या कहा मैंने? वस्तुओं एवं पदों का ऐसा संग्रह जिसका अपना कोई विशेष गुण हो समुच्चय कहलाता है। क्या कहा मैंने? वस्तुओं एवं पदों का ऐसा संग्रह जिसका अपना कोई विशेष गुण हो समुच्चय कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या कहा मैंने? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ब्रेक के अंदर 1 2 3 4 5 6 डैश डैश इनफिनिट हमने प्रिंट कर दिया। हमने यहाँ पर लिखा 2 4 6 8 डैश 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 इनफिनिट हमने लॉक कर दिया। यहाँ पर हमने प्रिंट किया 1 3 5 7 डैश 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 इनफिनिट ये प्रिंट कर दिया गया। यहाँ पर हमने लिखा A B C डैश 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 Z। यहाँ पर इनफिनिट का चक्कर मत बनाएगा, अल्फाबेट में इनफिनिट नहीं चलता, A to Z होता है, ओनली फॉर A से Z तक के अल्फाबेट प्रिंट होते हैं। तो हमने आपको बताया कि डिफिनेशन हमने आपको बताई, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो सुपरिभाषित होना चाहिए। हमने आपसे बात कहा संग्रह हो वो सुपरिभाषित हो। जैसे आप देखिए ये हमने सेट लिखा है 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इनफिनिट, ये सुपरिभाषित है, संग्रह भी है। किस तरीके से आप इसको समझिए, ये जो नंबर हमने लिखा है वाकई में अंग्रेजी सॉरी ये जो नंबर हमने लिखा है वह वाकई में क्या है? नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं का ये संग्रह है। एक शब्द में हमने आपको बताया यह सेट जो क्या है भैया? नेचुरल नंबर का सेट है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसमें इवन नंबर सारे के सारे लिखेंगे, इसके जो संग्रह बन रहे ग्रुप बन रहे वो हमारे क्या है भैया? नेचुरल नंबर, इवन नंबर है यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा भैया ऑड नंबर यानी विषम संख्याओं की बात की, विषम संख्याओं का समुच्चय है। यहाँ पर क्या था भैया? हमने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय है। तो आपको समझ में आ गया होगा जो वेल डिफाइन हो, एक ग्रुप हो, वही हमारा सेट होता है। बात कंफर्म हो गया होगा। एक खास बात आपको दिखा, ये जो हमने मसला कोष्ठक लगाया है इसके अंदर नंबर लिखे हैं, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स यानी कि अवयव। क्या बोलते हैं भैया इसको? अवयव। इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल ब्रेकर्स या मझला कोष्ठक बोलते हैं। मझला कोष्ठक, ये हमारा मझला कोष्ठक है और ये बीच में कामा का सिंबल लगा हुआ है। बात कंफर्म हो गया होगा। तो हमको ये क्वालिटी दिख रही होगी। क्या क्वालिटी दिखी? और एक चीज खास बात, क्वालिटी पहले देखते हैं कि जितने भी हमने वेल डिफाइंड सेट लिखे हैं इन सभी समुच्चयों का जो अवयव है वह मझले कोष्ठक के अंदर ही लिखा गया है। यानी कि हमको एक पॉइंट पता हो गया कि समुच्चय के प्रत्येक अवयव को सदैव मझले कोष्ठक के अंदर लिखना है। कहाँ पे लिखना है? मझले कोष्ठक के अंदर। और प्रत्येक अवयव के बीच में कामा का सिंबल लगाना है क्योंकि वो सारे अवयव एक दूसरे से अलग डिनोट हो जाए। तीसरी खास बात दिख रही होगी आपको क्या कि किसी भी एलिमेंट्स को दोबारा रिपीट नहीं करके लिखा गया है। कहीं देखिए कोई ऐसा एलिमेंट्स में एक लिखा, कहीं पर एक दिख रहा है, नहीं लिखा। हमने 2 लिखा, कहीं 2 लिख रहा है, नहीं। यानी कोई भी अवयव रिपीटेशन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो हमको 3 क्वालिटीज में दिखी कि समुच्चय के प्रत्येक अवयव को सदैव किसमें लिखना है? मझले कोष्ठक में लिखना है। प्रत्येक अवयव को एक दूसरे से अलग दिखने के लिए क्या करना भैया? कामा का सिंबल लगाना है। और क्या करना भैया? किसी भी अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखना है। ये समुच्चय की क्वालिटी होगी। बात कंफर्म हो गया। इसके बाद एक पॉइंट और माइंड में आप रखें कि सदैव समुच्चय के पार्ट को समुच्चय को सदैव हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करना है? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से डिनोट करना है। तो यानी हमको ये पता हो गया कि समुच्चय को सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से डिनोट किया जाता है। बात कंफर्म हो गया होगा। और जो इसके एलिमेंट्स हैं उनको छोटे अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में अगर डिनोट करना है तो उनके छोटे अक्षर से आप डिनोट कर सकते हैं। ऐसा कुछ फॉर्म हम बना सकते हैं। बात कंफर्म।
तो आप बता लेंगे कि समुच्चय क्या होता है। सिंपल सा लॉजिक मैंने क्या बताया भैया, समुच्चय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया, समूह या संग्रह। और समूह कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, जो कि फॉर एग्जांपल हमने आपको समझा दिया। बात कंफर्म हुआ, ठीक है। तो अगले पॉइंट में हम चर्चा करने वाले हैं समुच्चय निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में बताएंगे। समुच्चय निरूपण, देखिए छोटे छोटे पॉइंट हैं, जो डिफिनेशन हमने आपको बताया वो लिखा नहीं, वो डिफिनेशन आप वीडियोस को देखते टाइम पे आप लिख सकते हैं, लिख करके आप माइंड में फिट कर लीजिए, 110% तैयार हो जाए।